चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। जहां दोस्तों विप्रो के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट नजर आया एंड 536 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जहां विप्रो का अगर आप लगातार परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे तो एक बढ़िया तरीके से कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये मैंने पहले बहुत बार आपके साथ शेयर किया था और इस वीडियो के अंदर एक ऐसा हिडन डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिस वजह से लगातार कंपनी के अंदर और हमें आने वाले फ्यूचर में तेजी दिखाई दे सकती है। विप्रो के अंदर देखते देखते एक एक दिन में कंपनी 2% तक की तेजी, 2.5% तक की तेजी, 3% तक की तेजी भी आपको नजर आ रही है, जिस वजह से धीरे धीरे करके कंपनी बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके एक महीने में 14% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है और 450 रुपये से लेकर करंटली 536 रुपये तक कंपनी सिर्फ एक महीने में है। इतनी ज़्यादा रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर दिखाई दे चुकी है। तो चलिए, अभी हम आ चुके इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। ये डेटा को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी भी विप्रो कंपनी को बियरिश मूवमेंट लेके चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो विप्रो करंटली 536 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ना, वो कंपनी के अंदर एक गिरावट आ सकती है और कंपनी फिर 300 रुपये पर आएगा, 350 रुपये पर आएगा या फिर 400 रुपये पर आएगा। लेकिन डेटा को दोस्तों एनालाइज करना, देखिएगा कंपनी का जो सेल्स है ना, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज था वो डिक्रीजिंग मात्रा में था, गिरावट के अंदर नजर आ रहा था। इस वजह से कंपनी के अंदर तेजी नहीं आया था। इनफैक्ट अगर आप दिसंबर महीने का भी रेवेन्यूज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 22,516 करोड़ से घट के हो चुका है 22,205 करोड़, यानी कि अभी भी कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर गिरावट आया है। लेकिन अगर आप इसका प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर कंपनी का रेवेन्यूज गिरावट हो रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी गिर रहा होगा, राइट। देखिएगा कंपनी का जो प्रॉफिट्स है ना, वो ऑलमोस्ट हमें 2670 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 2700 करोड़, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर नजर आ चुका है। उसके साथ साथ इसका जो अर्निंग पर शेयर है 5.07 से बढ़ के हो चुका है 5.16। ये कैसे हुआ, राइट। कंपनी का रेवेन्यूज तो घट रहा है, लेकिन जो कंपनी का सेल्स है वो घट रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट्स कैसे बढ़ा, राइट। इसका जो मेन रीज़न है ना, वो ही कंपनी का स्पेंडिंग, कि कंपनी कहाँ पर खर्च कर रहा है, कंपनी कितना कितना खर्च कर रहा है। अगर कंपनी अपना एक्सपेंस को डिक्रीज करता है, अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस को डिक्रीज करता है तो कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ जाता है, राइट। रैदर देन कंपनी का अगर जो रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज भी गिरता है फिर भी कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, अगर कंपनी का एक्सपेंस वो घटेगा, राइट। ये तो क्लियर हो चुका है। अगर एक्सपेंस घटता है तो कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा। और अभी एक्सपेंस कंपनी को क्यों घट रहा है, क्योंकि बीच बीच में एक बहुत बड़ा आपको खबर आया था ले ऑफ का, जहां विप्रो के द्वारा एम्प्लॉयज़ को क्या किया गया था, रिजाइन किया गया था, काम से निकाला गया था एक चीज़ों को लेके। कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा हायरिंग किया था क्योंकि वहाँ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा काम प्रोवाइड कर रहे थे। अभी क्या है, काम कम हो चुके हैं, क्लाइंट्स काम देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो खर्चा होता है वो स्पेंड करना पड़ रहा है और एम्प्लॉयज़ को करंटली कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो ये हो क्या रहा है ना, जो लोगों को काम नहीं था, जो एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा था, उन एम्प्लॉयज़ को काम से निकाला गया है, जिस वजह से वो जो सैलरी कंपनी उनको पे कर रहा था वो एज अ प्रॉफिट सभी कंपनी के अंदर दिखाई देगा, राइट। इस वजह से कंपनी को बढ़िया तरीके से आने वाले फ्यूचर में भी कुछ क्वार्टर्स के अंदर आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर वही सामने आया था कि सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट मार्जिन है ना IT कंपनीज के अंदर, एज कम्पेयर टू इन्फोसिस, एज कम्पेयर टू TCS, एज कम्पेयर टू HCL टेक, एज कम्पेयर टू टेक महिंद्रा। विप्रो के ही कंपनी के अंदर थोड़े बहुत हमें प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो भी अभी प्रॉब्लम्स हमें धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेज़ी आ रही है। और कहीं ना कहीं मैंने डेटा पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 101% आप चौंक जाओगे, क्योंकि विप्रो इस कंपनी को लेके म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि इन्होंने माल बेचा है, एक बार भी दोस्तों इन्होंने माल नहीं बेचा। आप देख सकते हो अगस्त महीने के अंदर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनफैक्ट जैन महीने के अंदर भी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो इस कंपनी के अंदर की जा चुकी है। और जैन महीने के अंदर कितने करोड़ की खरीदारी किया है, किन किन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हुआ है, आप देख सकते हो।
119 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और सिर्फ 36 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है। यहाँ पर भी मैक्सिमम का जो रेट नजर आया है ना, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी ही की जा रही है। और एक खबर आपको आया था, ये खबर दोस्तों पुराना है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी क्या है ना, कंपनी ने क्या किया था, एक कंपनी है विप्रो ने क्या किया, एक एग्ने ये नाम से एक कंपनी है, विप्रो ने इस कंपनी के अंदर 60% तक का स्टेक हमें खरीदारी किया है। और अगर आने वाले साल में आपको पता है कि कंपनी के अंदर जो एक्विजिशन हुआ है ना, अभी जो एग्ने जो कंपनी है, आने वाले फ्यूचर में जितना अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का अगर आप ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो इसमें से 60 करोड़ का जो प्रॉफिट होगा ना, वो विप्रो के ही अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे भी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। और आपको याद होगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर मैंने एक चीज़ों आपको शेयर किया था, क्योंकि जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, सपोर्ट लेगा, तभी तभी कंपनी के अंदर एक बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिल सकता है। राइट, ये मैंने चीज़ आपके साथ शेयर किया था। लेकिन दोस्तों जो कंपनी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल का कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया और मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेके आगे हमें कंपनी के अंदर तेजी आया गया। राइट, तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के अंदर क्या मैंने शेयर किया था कि प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है। जो हाई कंपनी क्रिएट कर रहा है प्रीवियस, उस हाई के ऊपर कंपनी फिर सपोर्ट लेने आता है। और कहीं ना कहीं यही लेवल्स के ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि रिसेंटली आपको याद होगा, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है, जैसे ही कंपनी ने राउंड नंबर के लेवल्स को ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से तेजी और लगातार तेजी आ रहा है। राइट, तो ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, राइट, तेजी के अंदर खरीदारी नहीं करना है। जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले, गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी क्या है ना, विप्रो इस कंपनी को ले बहुत सारे लोगों का जो मानना है, जो व्यू है वो अलग अलग है। कई सारे लोग बोलेंगे कि विप्रो कंपनी बर्बाद कंपनी है, इसके अंदर निवेश मत करो। लेकिन कई सारे लोग बोलेंगे कंपनी आने वाले साल में बेहतरीन तरीके से रिटर्न दे सकता है। राइट, तो अलग अलग लोगों का व्यू अलग अलग है। ये व्यू कैसे डेवलप होगा, कंपनी के अंदर स्टडी करके। राइट, तो स्टडी एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IEX। तो IEX के अंदर बेसिकली आज के दिन नई के बराबर परफॉर्म किया। 145 रुपीज़ के ही ऊपर कंपनी लगातार हमें होल्ड कर रहा है। पिछले एक महीने का इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ये कंपनी 140 रुपए के ऊपर हमें लगातार 200 होल्ड करते हुए दिख रहा है, कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। ये लेवल्स आप नोट करना, नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट लेता है, ऊपर से लगातार कंपनी रेजिस्टेंस लेता है, और यही लेवल्स के ही बीच में हमें करंट बेसिस के ऊपर IEX ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक तो आपको पता है कि IEX के द्वारा जो अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म किया गया था ना, ये रिजल्ट दोस्तों कोई बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया है, डिसेंट तरीके से रिजल्ट परफॉर्म किया था। लेकिन थोड़ा बहुत जो मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था ना, वो कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। राइट, लेकिन मार्केट ने रिजल्ट दोस्तों पॉजिटिव माना था। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर ये गिरावट क्यों हुआ ना, ये गिरावट के पीछे का रीजन एक ही, जो कि खबर आया था MC यानी कि मार्केट कपलिंग। तो मार्केट कपलिंग का एक खबर था, आपको याद होगा, कहीं ना कहीं यही खबर की वजह से गिरावट हमें IEX के अंदर आया है। अभी क्या है ना, एसएच कंपनी को कोई ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ये रेट्स अगर सामने आता है, गवर्नमेंट के द्वारा एक रेट्स हमें दिया जाएगा, राइट, गवर्नमेंट के द्वारा एक रेट्स हमें दिया जाएगा, उसी रेट्स पर IEX को इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, पावर को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर जो IEX रेट जो देता था, डिसाइड करता था, उससे अगर ऑलमोस्ट अगर रेट्स अगर गवर्नमेंट के द्वारा मैच होता है ना इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करने का, कंपनी के अंदर गिरावट नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस आए तो थोड़ा बहुत और हमें कंपनी पैनिक हो सकता है। लेकिन आने वाले सालों में ये हुआ शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों कंपनी के अंदर आपको तेज़ी आ ही सकता है, बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ सकता है। अभी ऐसे क्यों आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो लगातार बहुत बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें IEX कंपनी के अंदर नजर आ रही है, जहां 56% तक की डिलीवरीज हमें आज के दिन IEX के अंदर नजर आ रही है। तो दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, जितना ज़्यादा फायदा पावर सेक्टर वाली कंपनी को होगा, एनर्जी सेक्टर वाली कंपनी को होगा, उतना ही शानदार तरीके से फायदा हमें पावर एक्सचेंज करने वाली कंपनी को भी होगा और एनर्जी एक्सचेंज करने वाली कंपनी को भी होगा। और IEX वही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ साथ अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्यों थोड़ा बहुत हमें कमजोरी IEX के अंदर नजर आए हैं, क्योंकि जैन महीने के अंदर IEX के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल दोस्तों बेचा गया है। पहले ऑब्जर्व करेंगे तो अगस्त महीने के अंदर, सितंबर महीने के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लगातार हर एक महीने के अंदर माल खरीदारी किया जा रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत माल हमें जैन महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बेचा गया है। इसी वजह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हमें IEX के अंदर नजर आ रही।
और करंट बेसिस के ऊपर IEX के अंदर इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है ना 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाएगा, और तभी तभी कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी आएगा। जैसे कि आप ये ऑब्जर्व करके चलना कि जैसे मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे कंपनी के अंदर सपोर्ट लिया जाता है, और इस लो को अगर आप लगातार ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी का जो लो है ना वो अपशिफ्ट होते हुए नजर आया है। धीरे धीरे करके साइलेंट तरीके से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो एक बिग अलर्ट है, एक बिग अलर्ट है। अभी बिग अलर्ट क्यों है, राइट? तो बिग अलर्ट इस वजह से है कि कंपनी आपको थोड़ा बहुत और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर नहीं मिलने वाला। शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के अंदर वॉलेटाइल आपको परफॉर्मेंस नजर आ सकता। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एक अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है लॉरेंजिनी अपैरेल्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली 460 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और 5% तक की तेजी हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। ये तेजी के पीछे रीजन एक ही है क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने क्या किया दोस्तों, बोनस का अनाउंसमेंट किया है। रेशो है 6:1, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 6 शेयर मिलने वाले हैं। इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर दोस्तों आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो उनके अंदर अच्छी खासी तेजी आपको नजर आ सकती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बोनस नहीं बल्कि स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया है, उसका भी रेशियो 1:10 है, यानी कि 1 के बदले भी 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करना, और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।